फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। तो इससे पहले हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पर वीडियो बनाई थी जो कि इसका पार्ट 1 है और ये हमारा पार्ट 2 है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर से देख लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। The internal genital organs in females includes vagina, uterus, fallopian tube and ovaries। यानी कि जो हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स के, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। वजाइना होती है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है एंड ओवेरीज होती है। मैं आपको इसका आगे डायग्राम दिखाऊंगी तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं कि वजाइना कौन सी है, ओवेरीज कौन सी है एंड फैलोपियन ट्यूब तथा यूट्रस कौन से हैं। देयर organs are placed internally and require special instrument for inspection। यानी कि जो organs है वो क्या है, internally placed है, यानी कि अंदर की साइड placed है, जिनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के आवश्यकता पड़ती है। इनके इंस्पेक्शन के लिए क्या करनी है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है वो हमारा आता है यूट्रस, जो कि एक मेन पार्ट है हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का। तो जो यूट्रस है वो यूट्रस क्या होता है, एक होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि होलो यानी कि एक खाली ऑर्गन होता है, पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, जो कि पेल्विस में सिचुएटेड होता है। जो कहाँ होता है, बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड द रेक्टम बिहाइंड। जो यूट्रस होता है वो पेल्विस में सिचुएटेड होता है और यूट्रस के आगे ब्लैडर होता है तथा पीछे रेक्टम होता है। ठीक है, रेक्टम जो एनस से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारा जीआई सिस्टम का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उस वो क्या होता है, रेक्टम होता है। और ब्लैडर क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। तो यूट्रस क्या है, एक होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पेल्विस में सिचुएटेड होता है, जिसके आगे ब्लैडर होता है और पीछे रेक्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा इट्स नॉर्मल पोजीशन इज वन ऑफ द एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। जो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन है होती है वो क्या कौन सी होती है, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है द यूट्रस measures about 8 centimeter long, 5 centimeter wide at the fundus and its wall are about 1.25 centimeter thick। जो यूट्रस होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, यानी कि वो 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और किससे, फंडस से। यदि हम उसको फंडस से मेज़र कर रहे हैं तो यूट्रस हमारा 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और जो उसकी वॉल्स होती है, यानी कि जो उसकी दीवारें होती है यूट्रस की, वो 1.25 सेंटीमीटर थिक होती है। जो यूट्रस का वेट होता है, नॉर्मल जो वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, वो 50 से 80 ग्राम का होता है। उसके बाद हमारे यूट्रस के पार्ट्स आते हैं। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस क्या क्या होता है, बॉडी जिसको हम कॉर्पस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टमक और उसके बाद हमारा आता है सर्विक्स। पहले हमारा आता है बॉडी या कॉर्पस। द बॉडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस। जो बॉडी है हमारी, जिसको हम कॉर्पस भी कहते हैं यूट्रस की, वो क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक हमारा होता है फंडस और दूसरा हमारा होता है बॉडी। तो जो फंडस वाला पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, द पार्ट विच लाई अबो द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स। यानी कि जो हमारा फंडस वाला पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, उससे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द बॉडी प्रॉपर इज ट्रायंगुलर एंड लाई बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एंड द स्टेमस। जो बॉडी होती है वो प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप की होती है और जो हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग ऑफ द ट्यूब। ठीक है, जो ट्यूब की ओपनिंग्स है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बॉडी का पार्ट होता है। और एंड द स्टेमस, जो स्टेमस वाला पार्ट होता है वहाँ से लेकर और जो हमारी ट्यूब्स की ओपनिंग होती है वहाँ तक हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा किसका है, फंडस वाला पार्ट है। और इससे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारी
ट्यूब्स की ओपनिंग हो गई, उससे जो ट्यूब्स की ओपनिंग से ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। और जो हमारा ये ओपनिंग से नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे हमारा स्टेमस शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो किसका होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है। ये हमारा क्या है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ से हमारा ये इतना वाला पार्ट जो है, ठीक है, फंडस और बॉडी को मिलाकर जो पार्ट बना है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पे मैंने लेंथ भी लिखी हुई है इन सब की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो फंडस है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, यूट्राइन ट्यूब से ऊपर वाला, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उससे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, फंडस वाला पार्ट होता है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है। जो बॉडी है वो 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये हमारा बॉडी हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टेमस। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा स्टेमस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स। जो सर्विक्स होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का वो क्या है, हमारा सर्विक्स वाला पार्ट है। और इससे नीचे हमारी वजाइना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है ये हमारा होता है, ये हमारा एनाटोमिकली इंटरनल ओएस होता है, ठीक है। एनाटोमिकली इंटरनल ओएस ऊपर वाला पार्ट होता है, और हिस्टोलॉजिकली इंटरनल ओएस वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है, नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओएस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्टेमस के बारे में। स्टेमस जो होता है, स्टेमस इज अ कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट, यानी कि एक छोटा पार्ट होता है हमारा स्टेमस। मेजरमेंट अबाउट 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना लंबा होता है, 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। सर्विक्स और बॉडी के बीच में ये सिचुएटेड होता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, नीचे यहाँ पे क्या है, सर्विक्स है, और ऊपर क्या है, बॉडी है। तो उसके बीच में क्या है, हमारा स्टेमस प्रेजेंट होता है, जो कि 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, इट इज लिमिटेड अबोव बाय द एनाटोमिकली इंटरनल ओएस एंड बिलो बाय द हिस्टोलॉजिकली इंटरनल ओएस। तो जो हमारा स्टेमस होता है वो ऊपर की साइड किससे, एनाटोमिकली इंटरनल ओएस, और नीचे हिस्टोलॉजिकली इंटरनल ओएस से क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है, ठीक है। लिमिटेड वहाँ तक होता है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एनाटोमिकली इंटरनल ओएस, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हिस्टोलॉजिकली इंटरनल ओएस से कवर्डेड होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा जो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं कि जो स्टेमस है वो किसका पार्ट है, यूट्रस की बॉडी का ही लोअर पोर्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स। जो सर्विक्स है वो हमारा ट्रायंगल शेप का ऑर्गन है, यानी कि बेलनाकार शेप का एक ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारा सर्विक्स होता है वो एक बेलनाकार शेप का ऑर्गन होता है, तथा जिसकी लंबाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टेमस एंड एंड्स एट द एक्सटर्नल ओएस विच ओपन्स इनटू द वजाइना। जो हमारा सर्विक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टेमस से स्टार्ट होता है और एक्सटर्नल ओएस पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो कि एक्सटर्नल ओएस के बाद क्या हमारा आता है, वजाइना आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा सर्विक्स है, ठीक है। इससे ऊपर क्या था, हमारा स्टेमस था, और इससे नीचे जो पार्ट था वो क्या था, हमारा वजाइना आ जाती है। ये हमारा सर्विक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कैविटी। जो कैविटी है वो क्या है, एक यूट्राइन बॉडी होती है, इज ट्रायंगुलर और कोरोनल सेक्शन विच द बेस अबो एंड एपेक्स बिलो। तो जो हमारी यूट्राइन बॉडी होती है, ठीक है, यूट्राइन बॉडी ये वाला पार्ट है हमारा। तो यूट्राइन बॉडी का जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, जो कि ये खाली होती है, ठीक है। कैविटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉडी वाला पोर्शन होता है, जिसे हमने कॉर्पस का अदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंडस और बॉडी, तो जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो भी ट्रायंगुलर। अब जब ये कैविटी है तो ये भी क्या हुई, ट्रायंगुलर शेप की हुई, ठीक है।
उसके बाद जो बेस होता है कैविटी का वो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है और जो एपेक्स होता है वो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है। जो नॉर्मल लेंथ होती है यूट्राइन कैविटी की वो 6.5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ये हमारा किसका डायग्राम है? ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ये हमारा उसका डायग्राम है। स्ट्रक्चर्स, जो हमारा यूट्रस होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि जो यूट्रस की वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो जो पेरीमेट्रियम होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। नेक्स्ट है हमारा मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है वो हमारी मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, और ये मस्कुलर लेयर होती है। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे इनर वाली लेयर होती है, और ये क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन वाली जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है ये प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा आता है पेरीमेट्रियम, जो कि सबसे आउटर लेयर है। तो इट इज द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस होता है उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। यह है मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की मिडल लेयर होती है, ठीक है। तो जो मिडल लेयर होती है वो थिक बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स से ऑर्गेनाइज्ड होती है, अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जो थिक बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी हुई होती है मायोमेट्रियम। मैंने बताया था कि मसल्स की बनी हुई होती है। बाय कनेक्टिव टिश्यूज आर अरेंज्ड इन वेरियस डायरेक्शन। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं वेरियस डायरेक्शंस में। तो जो लेयर्स होती है, ठीक है, उसमें 3 अलग अलग प्रकार की जो टिश्यूज है वे पाए जाते हैं। लेयर्स जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज हुई रहते हैं। तो जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से अरेंज हुई होती है। मिडल जो है वो इंटरलेटिंग की तरह अरेंज हुई है, और जो इनर है वो हमारा सर्कुलर है। तो जो हमारा मायोमेट्रियम है वो मिडिल लेयर है, मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। और ये इसकी 3 अलग अलग लेयर्स है, जिस मतलब ये इस तरह से अरेंज हुई रहती है, आउटर, मिडल, इनर, सर्कुलर में, ठीक है। तो ये किस ऐसे अरेंज हुई रहती है। इसका जो फायदा है वो जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद, जब प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन लेने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जब वो मसल जो उसके बीच में को मसल्स के बीच में को जो हमारी ब्लड वेसल्स आई होती है, तो वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसका मुंह बंद कर लेती है, ठीक है। मसल्स ये क्या कर लेती है, इस प्रकार अरेंज होती है, तो वो क्या कर लेती है, उसका मुंह को बंद कर लेती है ब्लड वेसल्स के, ताकि ब्लड लॉस ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो हमारी इनर लेयर होती है यूट्राइन बॉडी की, ठीक है। जो यूट्राइन बॉडी है वो सबसे एंडोमेट्रियम उसकी सबसे इनर लेयर होती है। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो म्यूकस लाइनिंग होती है कैविटी की उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये हमारी 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, बेसल और फंक्शनल। जो बेसल लेयर होती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो फंक्शनल लेयर होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शट ऑफ हो जाती है। तो जो बेसल लेयर है शट ऑफ होने के बाद फंक्शनल लेयर को तो दोबारा उसको बनाने का काम कौन करता है, बेसल लेयर करती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ में चेंज हो जाती है, रहती वही है लेकिन उसका जो नाम है एंडोमेट्रियम को वो चेंज होकर क्या हो जाता है, डेसिडुआ हो जाता है। ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी वो हमारी होगी फैलोपियन ट्यूब और अदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके ऊपर। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली सबसे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।